खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के जीआईसी मैदान में वृहद रोजगार मेले में शामिल होने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शीशामऊ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंकते हुए बंद पड़ी लाल इमली के फिर से शुरू करने का बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस की बेईमानी और भ्रष्टाचार का स्मारक बनी लाल इमली का बड़े पैकेज के साथ फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, जितनी भी सिख यूनिट है सभी का आने वाले समय में फिर से उसे शुरू किया जाएगा। शीशामऊ विधानसभा में आने वाली लाल इमली के बंदी का मुद्दा उठने के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था, लेकिन 7.5 वर्ष में यूपी में विकास की लंबी दूरी तय की है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल सरकार की सरकार यूपी ने विकास पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार यूपी ने विकास और सुशासन का मॉडल दिया है। जीआईसी मैदान पर आयोजित वृहद रोजगार मेले में बोलते हुए सीएम योगी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नई सड़क हिंसा का मुद्दा उन्होंने जरूर उठाया। सीएम योगी ने कहा, जिस दिन राष्ट्रपति कानपुर में थी उसे दिन सपा के विधायक ने कानपुर को हिंसा में झोंकने की साजिश रचने का काम किया। सपा के उस समय विधायक ने गरीब के मकान पर कब्जा करने का भी काम किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव में रमेश अवस्थी और देवेंद्र सिंह भोले की जीत पर उन्होंने कानपुर की जनता को बधाई भी दी। नौकरियों को लेकर लगातार हो रहे विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सीएम ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा, इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस में ही 2 साल में 1 लाख नई नौकरी होंगी, जिसमें 20% बेटियों को नौकरी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि मंचलों की ठुकाई के लिए बेटियों को पुलिस में भर्ती जरूरी है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के जरिए 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज नौकरी में सिफारिश घूसखोरी की शिकायत नहीं आती है। अगर भूलकर किसी ने ऐसा किया तो युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल है। वैसे लोगों को जमीन को जब्त करने का काम भी किया जाएगा। सीएम योगी ने अयोध्या लखनऊ कन्नौज रेप और छेड़खानी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि जब विपक्ष लखनऊ वाली घटना पर सद्भावना की बात कर रहा था तभी उन्होंने साफ कह दिया था कि इनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। सीएम योगी ने मन से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसके पहले के कार्यकाल में सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री थे। पीएम ने जब उद्योगों की बात कही तो सतीश महाना ने उनके विजन को पहचान करके न केवल यूपी बल्कि कानपुर में भी बड़ी मात्रा में निवेश लेकर आए। सीएम योगी ने शीशामऊ नाले का जिक्र करते हुए कहा, शीशामऊ से लेकर जाजमऊ तक गंगा का एवरल और निर्मल बनाने काम किया जा रहा है। इसके अलावा कानपुर की सबसे विकट ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वृहद रोजगार मेले में सीएम योगी ने 725 करोड़ की 332 परियोजना का लोकार्पण किया और वृहद रोजगार मेले में सीएम योगी ने 725 करोड़ की 332 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने मन से अभिषेक सिंह, रवि सिन्हा, मोहिनी देवी समेत 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा लाभार्थियों को लोन का प्रमाण पत्र और चेक भी सीएम योगी ने दिए। सीएम योगी ने मंच पर मुदिता मिश्रा, आकाश पटेल, अंजलि भारती, नरेंद्र प्रताप सिंह, उत्कर्ष सिंह, पंकज, आशिमा बानो, महक दुबे, अरुषि गौतम आदि को टैबलेट प्रदान किया। महाराजी अब यहाँ औद्योगिक निवेश होना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि हम भी चाहते हैं, लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, उस समय टारगेट था 20,000 करोड़ का, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ, आज ये उत्तर प्रदेश जब 6 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है तो बहनों और भाइयों 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं आज कहने के लिए आया हूं, अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा और लिखित परीक्षा हो रही है।
और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। बहन और भाइयों, ये प्रक्रिया चल रही है और आप देखना, नौकरी एक तरफ होगा, प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहन और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरत और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का बनना यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को
सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा और इसी के अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से कानपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में श्री रमेश अवस्थी को कानपुर से और श्री देवेंद्र सिंह गोले जी को, आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहन और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना, यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहाँ के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहाँ का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा और इसी के अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से कानपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में श्री रमेश अवस्थी को कानपुर से और श्री देवेंद्र सिंह गोले जी को कानपुर देहात से, अकबरपुर से आपने सांसद बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है और उसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहाँ के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी है, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहाँ के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए, त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ साथ कानपुर की भी विकास परियोजनाओं के शिलापट लगे हुए हैं और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने इसलिए सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री को यहां भेजा है, वह सीसा मऊ और कानपुर की समस्या का समाधान भी करेगा और उसके उपचार का रास्ता भी निकालेगा। मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा
लाल इमली या भ्रष्टाचार का स्मारक न बने, बल्कि यहाँ के विकास का आधार बने, युवाओं के रोजगार का आधार बने। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज जो विभाजनकारी राजनीति है, इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसामऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है, मकान का हो या शौचालय, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत का कार्ड, रोजगार हो या सम्मान, इस सबको समान रूप से प्राप्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षी भी है। और आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं कि कानपुर इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 745 करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए कानपुर वासियों को बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों को जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया है, जिन्होंने टैबलेट प्राप्त किया है, जिन्हें ऋण प्राप्त हुआ है, उन्हें भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।